अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे अल्लाह ताला के फजल और करम से। मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त आरपी किचन एंड गार्डन से रिफत परवीन। आज आपके लिए फिर नए व्लॉग के साथ हाजिर हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि इस साल मेरे गार्डन में प्लांटिंग नहीं होगी, तो क्यों नहीं होगी मेरे गार्डन में प्लांटिंग, ये देखने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक देखे स्किप किए बगैर। बहुत ही मजा आने वाला है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी और अच्छा भी लगेगा आपको। बहुत अच्छे अच्छे सीन देखने को मिलेंगे। तो जो लोग न्यू है मेरे चैनल पर, प्लीज वो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते हैं। और जिन्होंने लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उनके मशकूर, उनकी वजह से ही मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। अल्लाह ताला उनको खुश रखे। तो फ्रेंड, बदलते हुए मौसम की तगीरत बदल की वजह से जो फ्रांस में क्या पूरी दुनिया में इतनी ज़्यादा तूफ़ानी बारिशें हो रही हैं कि जिसकी वजह से प्लांटिंग मुश्किल होती जा रही है। ये मत समझे कि ये खुशी का मौका है, ये खुशी का मौका नहीं है, ये दुख का और तौबा इस्तग़फ़ार करने का मौका है। क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि बारिशें होना बहुत अच्छी चीज़ है, ठंड रहेगी, गर्मी नहीं पड़ेगी, तो जो लोग हम यूरोप में रहते हैं ना, तो यहाँ पे कुछ अरसा धूप आती है तो बड़ी खुशी होती है हमें, क्योंकि धूप हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छी है। क्योंकि अगर धूप नहीं होगी तो ना ही फसलें होंगी ना ही कुछ और। तो इसलिए अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत करें और हमारे लिए बेहतर असबाब पैदा करें। तो इसी वजह से पूरे यूरोप में भी इस साल प्लांटिंग नहीं होगी। और ये देखे, मैं गई थी उषा में कि देखूं कोई पनीरी आई है जो इस सीजन में चल सकेगी। तो वैसे इस मौसम में तो उषा में और लिडल में मुख्तलिफ जगह पे, इवन के मार्शे में भी मुख्तलिफ पनीरियाँ होती हैं। छोटे छोटे पौधे बिखरे होते हैं सब्जियों के, जो बैंगनों के, मिर्चों के, प्याज की पनीरी और टमाटर की पनीरी, हालांकि खीरों की भी मिलती है, कोकम्बर की भी पनीरी मिलती है, तोरियों की भी। लेकिन यहाँ पे कोई भी पनीरी नहीं लगी हुई थी, सिर्फ बीज थे। और मैं पहले जब धूप हुआ करती थी, तो पिछले साल की भी अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो मैं शारजाह मेंशन कर दूंगी, देख लीजिएगा कि इस मौसम में जब मैं उषा में जाती थी तो ढेर सारी पनीरियाँ होती थी और उनके साथ छोटे छोटे पौधों के साथ मिर्चें, टमाटर, फल पड़े होते थे। लेकिन इस साल खादें तो आई हैं, बीज तो आए हैं, लेकिन पनीरियाँ नहीं आई। ये जो आपको पौधे नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे, ये वाले सदाबहार पौधे हैं जो कि ख़राब नहीं होते किसी भी मौसम में। ये फूलों के पौधे हैं, कोई ये आए हैं, बाकी कोई पनीरी नहीं आई है। क्योंकि पनीरी तो धूप की वजह से उगती है और धूप थी नहीं, बारिशें थी तूफ़ानी, तो इसलिए कोई भी किस पनीरी नहीं उगा सका। तो मैं देखने के लिए यहीं गई थी कि कोई मिर्चों के, चलो और कुछ ना लाऊं, मिर्चों के पौधे ले आऊं, तो लेकिन कोई भी पनीरी मुझे नहीं मिली। मैंने पूरा उषा घूम डाला तो ये देखें सिर्फ पौधे लगे हुए थे। ये जैतून के पौधे हैं, इस तरह के पौधे लगे हुए थे। तो फिर मुझे मेरा दिल बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई कि देखें, इस पिछले साल यहाँ पे इतनी ज़्यादा पनीरियाँ थी, उससे पिछले साल भी थी, तो लेकिन इस साल यहाँ पे कोई भी पनीरी नहीं है। तो ये साल भी इसी तरह जाएगा कि प्लांटिंग नहीं होगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिशें। पिछले साल फिर थोड़ी सी प्लांटिंग हो गई थी कि दरमियान में बारिशें हुई थी, तो कुछ ना कुछ सब्जियां हमने प्लांट करके खा ली थी। लेकिन इस साल तो वो भी नहीं है। ये देखें सारे फूलों के पौधे हैं, यहाँ पे कोई पनीरी नहीं है। तो बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ मुझे और मैं सोचने लगी कि क्या इसी तरह मौसम रहेंगे अब, क्या अब ये बारिशें रुकेंगी नहीं और क्या अब हम कोई प्लांटिंग नहीं कर सकेंगे। अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों की मग़फ़िरत करे और अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतर असबाब पैदा करे। लेकिन बस देख लें, नफ्सा नफ्सी का दौर है, तो ऊपर से ये भी जो अल्लाह ताला की जो प्लानिंग होती है ना, वो सबसे अलग होती है। हम लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। पिछले साल मैंने प्लानिंग की थी कि मैं ये पनीरी लगाऊंगी, इस तरह गार्डन लगाऊंगी। ये देखिए थोड़ी थोड़ी टमाटरों की आई हैं, लेकिन वो भी मुरझाए हुए हैं, सही तैयार नहीं है पनीरी। तो अल्लाह ताला की जो प्लानिंग होती है वो इंसान से कहीं, मसलन अल्लाह ताला की जो प्लानिंग है उसके साथ तो इंसान की सोच मैच भी नहीं हो सकती। तो ये देखें, ये भी सिर्फ फूल ही फूल हैं, इनकी पनीरी हैं। तो वैसे यहाँ पे देखें, वो जो
गुलाब के फूल आए होते थे वो नहीं है, ये वाले जो फूल हैं ये ओरिजिनल नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। और गुलाब के फूल भी हुआ करते थे, पौधे होते थे उनके साथ फूल पड़े होते थे, तो इस दफा वो भी नजर नहीं आ रहे। ये छोटे छोटे जो पौधे हैं इनकी पनीरियां आई हैं बस, तो फूलों के वो भी। अल्लाह ताला खैर करे जी, अल्लाह ताला। मैं यकीन करे जब ये देख रही थी तो मेरा दिल तब भी परेशान था, तो अब भी परेशान है कि यही जगह थी जहाँ पे मैं जब आती थी तो मैं अपने हस्बैंड मेरे साथ होते थे, तो मैं कहती थी ये देखिए ये इतनी ज़्यादा मिर्चें पड़ी हुई हैं। पौधा देखती थी जिसके साथ ज़्यादा मिर्चें पड़ी हुई, जिसके साथ ज़्यादा टमाटर पड़े हुए, मैं वो वाला पौधा खरीदूंगी। और मुझे बड़ी खुशी होती थी ना। तो एक जो यर्दीनी होता है ना, जो माली होता है प्लांटिंग करने वाला, उसको जब फल पड़ता है ना पौधे के साथ तो बहुत खुशी होती है कि देखो पौधे के साथ फल पड़ा हुआ है या फल पड़ेगा, मैंने ये पौधा लगाया है। लेकिन जब सारे पौधे जल जाएं और जिस साल इस तरह का सीज़न हो जाए कि प्लांटिंग नहीं होती तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। देखिए हर चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे ये स्प्रे वगैरह मौजूद हैं, खादें हर तरह की मौजूद हैं और बीज भी मौजूद हैं, लेकिन इनको हम उगा नहीं सकते क्योंकि धूप नहीं है। और जो मसनूई धूप होती है वो मेरे गार्डन में वो पिंजरा सा नहीं बना हुआ, लेकिन सब्जियां तो ओरिजिनल धूप में ही विटामिन से भरपूर होती हैं और मज़े की भी होती हैं। तो ये देखें कितने हर तरह के बीज यहाँ पे लगे हुए हैं, लेकिन वही बात है कि इनको उगाएं कैसे। बेबसी है ना, ये बेबसी है। यहाँ पे देखे कितनी बेबसी है कि बीज तो हम देख रहे हैं, कुछ मैंने एक दो खरीदे भी हैं लेकिन हम इनको उगा नहीं सकते। वो तारें भी मैंने खरीदी हैं, पिंजरा लगाऊंगी तो उसको जोड़ जाड़ करूंगी, लेकिन इस साल बस मैं गार्डन को साफ कर दूंगी, अगले साल के लिए उसको ढक दूंगी अच्छे तरीके से साफ करके, ताकि वो खुश्क हो जाए। तो अगले साल हम उस पर अल्लाह ताला मौसम में धूप दे, इस मौसम में तो हम उस पर काश्तकारी कर सकें, क्योंकि जब काश्त का सीज़न होता है तो उस वक्त जो है ना बारिशें हो गई हैं, तो पानी जब भी हम गार्डन में गए पानी पानी खड़ा होता था तो फिर छोड़ दिया। तो ये देखें फूलों के भी बीज हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन अफसोस के इनको हम उगा नहीं सके और नहीं खरीद सके हम कुछ भी, बहुत दुख हुआ। तो फ्रेंड जो लोग मेरे साथ न्यू है वो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर प्लीज़, और बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें। हमारी वीडियो को फुल देखा करें, हम इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, इतने सारे काम छोड़ के करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो आप ज़रूर हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर किया करें और बेल का आइकन दबा दिया करें। कुछ नहीं होता है कि आपकी तरफ से नेकी लिखी जाएगी अल्लाह की बरकत में कि आपने हमारी जॉब में, हमारे वर्क में हमारी हेल्प की है। तो आपकी वजह से अगर हमारा चैनल वायरल हो गया तो ये नेकियां आपके हिस्से में जाएंगी। ये देखें इस दफ़ा करेलों के बीज भी ना, ये उसके हैं करेलों के भी मैंने देखे तो मैंने ख़रीद लिए। ये हैं कुकम्बर के बीज, तो दूर से मुझे करेले ही लग रहे थे, नज़र जो कमज़ोर। और ये देखें कितनी ज़्यादा हर तरह के सब्जियों के बीज हैं, लेकिन वही बात है कि हम उगा नहीं सकते। और अफसोस रहेगा इस साल का मुझे कि मैंने कोई सब्ज़ी नहीं उगाई, मैंने क्या किसी ने भी नहीं उगाई। ये देखें लोग इसी तरह जा रहे हैं, लोग इसी नीयत से आए थे कि पनीरियाँ खरीदेंगे इस मौसम में, इन दिनों पनीरियाँ मिलती हैं और लोग अपने इशारे को खाली लेके जा रहे हैं। तो जहाँ जितनी भी औरतें थी ना, जितने भी जर्दीनिया यहाँ आए हुए थे, उनसे जब मेरी बात हुई तो वो भी यही कह रहे थे कि हम बहुत परेशान हैं, हमने कुछ नहीं उगाया, बस देखने आए थे कि शायद जहाँ पे हमें पनीरियाँ मिल जाए, लेकिन नहीं मिली और हमने कुछ नहीं उगाया। उसकी वजह यही है कि अगर पनीरियाँ मिल भी जाती तो इतनी सख्त सर्दी होती है आजकल के, बारिशें भी, और वो पनीरियाँ जो है ना फिर लगाने के काबिल नहीं होती, लगा भी दें तो वो जल जाती हैं। ये आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें पनीरियाँ लगती हैं छोटे छोटे, ये गिलास जो बने हुए हैं और साथ छोटे छोटे बेलचे बने हुए हैं, इससे पनीरी बीज लगाने में मदद मिलती है, आसानी से बंदा लगा लेता है। तो उन्होंने सारा कुछ तो दिया हुआ है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे गार्डन के अंदर, लेकिन हम सब्जियाँ नहीं उगा। यहाँ पे खूबसूरत खूबसूरत गमले हैं, कुछ घरों में आप रख सकते हैं, इनमें पौधे लगा के। मैंने भी यहाँ से एक खरीदा, लेकिन मेरी बेबसी की इंतहा उस वक्त हुई कि जब मैं वो गमला खरीद के लाई तो मुझे पता चला कि मेरे पे वो गमला टूट गया
मेरी बेटी ने वो पौधा जो इसमें मैंने ट्रांसफ़र करता था वो उठा के बाहर फेंक दी। मुझे बहुत दुख हुआ, मैंने कहा क्या किया आपने। तो गमला ये वाला मैंने उसके लिए ख़रीदा था, छोटा सा पौधा था, वो मुझे बहुत पसंद था, वो भी मुझे न्यू लाना पड़ेगा। तो खैर यहाँ पे देखें बहुत ही प्यारी चीज़ें हैं, लेकिन बेबसी है, इस साल कुछ नहीं हो सकता, सब ऐसे ही देख रहे हैं। और ये देखें ये बाग में क्यारे बनाने के काम आते हैं। ये मैंने ख़रीदने थे, लेकिन जब हमने प्लांटिंग नहीं करनी इस साल तो ये भी नहीं खरीदे। ये देखें यहाँ पे गार्डन के मतलब चीज़ें हैं जो गार्डन में आप बारबेक्यू करते हैं, आउटिंग के लिए कुर्सियाँ टेबल वगैरह लगी हुए हैं। ये गार्डन में ये ख़राब नहीं होती बारिश में, तो यहाँ पे उन्होंने सारा कुछ रखा हुआ है कि गार्डन में आप ये सारा यहाँ पे गार्डन के मतलब का है। ये ओरिजिनल फूल नहीं है, ये वाले आर्टिफिशियल हैं। आप गार्डन में इस तरह का वो कह रहे हैं कि बना सकते हैं, आर्टिफिशियल फूल भी लगा। तो मैं सोच रही थी कि बंदा ये फ्रेम सा खरीद ले और गार्डन में इसमें ओरिजिनल फूल उगाए, ओरिजिनल गमले रखे छोटे छोटे बंदे। उन्होंने बहुत ही प्यारे से आइडियाज़ दिए हुए थे यहाँ पे। वही बात है कि हम कुछ नहीं कर सकते। ये झूले बच्चों के गार्डन में डालने के लिए, लेकिन इस साल हम ये भी नहीं डाल सकेंगे। पार सामने हमारे घर के एक पार, वहाँ पे बहुत ज़्यादा दरख्त हैं, तो ये अरबी लोग और ये जो काले लोग हैं, ये अफ्रीका के ये लोग जो है ना यहाँ पे झूले डालते, इस साल उन्होंने भी नहीं डाले क्योंकि ऑलरेडी हवा इतनी ज़्यादा तेज़ होती है, ठंड होती है, बच्चे घरों से बाहर नहीं, तो वो भी रह गया उसी का उसी तरह। ये देखिए गार्डन के मतलब का ये सारी चीज़ें हैं, और ये बच्चों के का एक हाउस बना हुआ है कि बच्चे अगर आपको तंग करते हैं तो गार्डन में एक साइड पे उनकी जगह बना के ये उस उनको वहाँ पे लगा। ये सारी ये आर्टिफिशियल चीज़ें हैं। इन बुढ़िया से भी मैंने पूछा तो इन्होंने भी यही कहा कि मैं भी परेशान हूँ गार्डन के मुतल्लिक़। इस साल मैंने प्लांटिंग नहीं की, मैंने कहा कि किसी ने भी नहीं की इस साल प्लांटिंग, सब भी परेशान है। शुरू में जो मैंने आपको वीडियो दिखाई है वो मेरे गार्डन की थी, तो उसके आसपास जितने भी गार्डन नज़र आ रहे हैं वहाँ किसी ने भी प्लांटिंग नहीं की, हो ही नहीं सकती प्लांटिंग, फ़ायदा कोई नहीं, ज़ाया हो जाते हैं। इन दिनों यहाँ पे इतना रश होता था, ये जो स्टॉल लगे हुए हैं लोग खरीद रहे होते हैं चीज़ें, लेकिन स्टॉल ही लगे हुए हैं, अभी यहाँ कोई खरीद नहीं रहा। ये देखें ये उन्होंने आर्टिफिशियल बना के ये भी रखे हुए हैं। बस ये फिर मैं बहुत ही मायूस दिल के साथ बहुत ही परेशान हो के ना तो वापस आई थी घर। तो मैं सोच रही थी कि हम प्लानिंग बनाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की प्लानिंग का कोई पता नहीं होता कि उसकी प्लानिंग क्या है। जैसे इमरान खान कहता है कि एक प्लानिंग हमारी है होती है और एक अल्लाह ताला की होती है। बेशक अल्लाह ताला बहुत रहीम मुकरीम है और उसकी प्लानिंग का तो कोई जोड़ नहीं है। तो बस अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए। फिर मिलते हैं किसी नए व्लॉग के साथ या रेसिपी के साथ, बहुत सारे दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।